कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो राधा रमण। आज हम 18वें अध्याय के श्लोक 55 का अर्थ कंटिन्यू करेंगे। आध्यात्मिक जीवन में वैसा ही अंतर, वही व्यक्तित्व स्वरूप बना रहता है, लेकिन शुद्ध कृष्ण भावामृत में ही विष्टे शब्द का अर्थ है मुझ में प्रवेश करता है। भ्रमवश ये नहीं सोचना चाहिए कि यह शब्द अद्वैतवाद का पोषक है और मनुष्य निर्गुण ब्रह्म में एकाकार हो जाता है, निर्गुण ब्रह्म से एकाकार हो जाता है। ऐसा नहीं है। विष्टे का तात्पर्य है कि मनुष्य अपने व्यक्तित्व सहित भगवान के धाम में भगवान की संगति करने तथा उनकी सेवा करने के लिए प्रवेश कर सकता है। उदाहरणार्थ, एक हरा पक्षी शुक हरे वृक्ष में इसलिए प्रवेश नहीं करता कि वह वृक्ष से तदाकार लीन हो जाए, अपितु वह वृक्ष के फलों का भोग करने के लिए प्रवेश करता है। निर्विशेषवादी सामान्यतः समुद्र में गिरने वाली तथा समुद्र से मिलने वाली नदी का दृष्टांत प्रस्तुत करते हैं। ये निर्विशेषवादियों के लिए आनंद का विषय हो सकता है, लेकिन सकारवादी अपने व्यक्तित्व को किसी प्रकार बनाए रखना चाहता है। जिस प्रकार समुद्र में एक जलचर प्राणी, यदि हम समुद्र की गहराई में प्रवेश करें तो हमें अनेक जीव मिलते हैं। केवल समुद्र के ऊपरी जानकारी पर्याप्त नहीं है, समुद्र की गहराई में रहने वाले जलचर प्राणियों की भी जानकारी रखना आवश्यक है। भक्त अपनी शुद्ध भक्ति के कारण परमेश्वर के दिव्य गुणों तथा ऐश्वर्य को यथार्थ रूप में जान सकता है। जैसा कि 11वें अध्याय में कहा जा चुका है, केवल भक्ति द्वारा इसे समझा जा सकता है। इसी की पुष्टि यहाँ भी हुई है। मनुष्य भक्ति द्वारा भगवान को समझ सकता है और उनके धाम में प्रवेश कर सकता है। भौतिक बुद्धि से मुक्ति की अवस्था, ब्रह्मभूत अवस्था को प्राप्त कर लेने के बाद भगवान के विषय में श्रवण करने से भक्ति का शुभारंभ होता है। जब कोई परमेश्वर के विषय में श्रवण करता है तो स्वतः ब्रह्मभूत अवस्था का उदय होता है और भौतिक कल्मश तथा लोभ तथा काम का विलोप हो जाता है। ज्यों-ज्यों भक्त के हृदय से काम तथा इच्छाएं विलुप्त होती जाती हैं, त्यों वह भगवत भक्ति के प्रति अधिक आसक्त होता जाता है और इस तरह वह भौतिक कल्मश से मुक्त हो जाता है। जीवन की उस स्थिति में वह भगवान को समझ सकता है। श्रीमद् भागवत में भी इसका कथन हुआ है। मुक्ति के बाद भक्ति योग चलता रहता है। इसकी पुष्टि वेदांत सूत्र 4.1.12 होती है। अप्रायनात् तत्रापि ही दृष्टम। इसका अर्थ है कि मुक्ति के बाद भक्ति योग चलता रहता है। श्रीमद् भागवत में वास्तविक भक्ति में मुक्ति की जो परिभाषा दी गई है, उसके अनुसार यह जीव का अपने स्वरूप या अपनी निजी स्वाभाविक स्थिति में पुनः प्रतिष्ठापित हो जाना है। स्वाभाविक स्थिति की व्याख्या पहले ही की जा चुकी है। प्रत्येक जीव परमेश्वर का अंश है, अतएव उसकी स्वाभाविक स्थिति सेवा करने की है। मुक्ति के बाद यह सेवा कभी रुकती नहीं। वास्तविक मुक्ति से देहात्म बुद्धि का भ्रांत धारणा से मुक्त होना है। हरे कृष्ण हरे कृष्ण।